एंड प्राइस, या आप कर सकते हो डेरिवेशन ऑफ रामसी रूल। ये प्योर मैथमेटिकल है, ठीक है। कैसे डेरिवेशन करेंगे रामसी रूल को वो हम लोग देखते हैं। कोई भी फॉर्म जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर्म इक्वेट मार्जिनल रेवेन्यू टू मार्जिनल कॉस्ट, उस पॉइंट पर प्रोडक्शन करना पसंद करेगा जिस पॉइंट पर MR इक्वल टू MC होती है। और हम ग्राफिकली मैं बताना चाह रहा हूं कि दो तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। तो वो तीनों का जो मार्केट का कर्व होगा वो एक समान होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस दिया हुआ होता है, प्राइस जो है दिया होता है, इसीलिए AR को ही प्राइस करते हैं, वो MR होता है। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, MC जिस पॉइंट पर काटता है, तो इस पॉइंट पर MR इक्वल टू MC दिखा रहा है। MC देखो यहां से MR MC, यानी परफेक्ट कंपटीशन में ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, इक्विलिब्रियम आउटपुट का निर्धारण हो गया। अब आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन में इस बिंदु पर आप बोलिएगा कि यहां पर 2 बार कटा हुआ है, एक E पॉइंट में और E डैश पर, ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है। जब मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है फ्रॉम द अबव, दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मार्जिनल कॉस्ट मतलब जहां पर द पॉइंट एट वेयर मार्जिनल कॉस्ट कट MR कर्व फ्रॉम द बिलो करना चाहिए, नीचे से काटना चाहिए, वो पॉइंट E डैश इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आ जाओ इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी ये AR है यानी प्राइस है, ये MR है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू है, ये MC है। अब ये देखो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम निर्धारित करते हैं P प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर देखो MR इक्वल टू MC है, काटा ये पॉइंट, तो देखो यहां पर फुल फिल हो रहा है MR इक्वल टू MC एंड दैट लेवल ऑफ आउटपुट ऑलवेज इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। अब आते हैं कम टू बैक। अब MR और MC जैसा कि आप जानते हैं वो कैसे डेरिवेशन होता है, तो पहले हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहले MC की बात करते हैं। MC क्या है? MC मार्जिनल कॉस्ट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज टोटल कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ Q दैट इज द आउटपुट प्रोड्यूस, यानी जो टोटल कॉस्ट है C विच इज द फंक्शन ऑफ Q, यानी यहां पर हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव अगर आउटपुट Q के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो वो मार्जिनल कॉस्ट दे देगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया मार्जिनल कॉस्ट क्या है। MR कैसे निकलता है? MR निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू की जरूरत होती है जिसको मैं R से डिनोट करता हूं, और R बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू दैट इज द इनकम ऑफ द फर्म, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू हमको निकालने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है। अब इसकी डेरिवेटिव आप लोगे R का डेरिवेटिव लोगे क्यूब के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आपको डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यूब dp by d क्यूब इनटू सेकंड फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d क्यूब बाय d क्यूब इनटू फर्स्ट फंक्शन p। अब इसका 1 हो गया, तो ओवरऑल पिक्चर तुम्हारा ये आएगा, क्यूब पहले लिख देते हैं dp by d क्यूब इक्वल टू ये तो 1 हो जाएगा प्लस p। इसी चीज को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं p प्लस क्यूब dp बाय d क्यूब, ठीक है। ये जो हमारा निकल गया अब ये MR है। और प्रॉफिट जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, चाहे वो क्या होता है, MR इक्वल टू MC करना पड़ेगा,
तो एम आर इक्वल टू हम एम सी करेंगे। सेट करो, सेटिंग एम आर इक्वल टू एम सी। तो हमारा एम आर यहां है, एम सी यहां है, ठीक है। तो इसको सेट करते हैं। तो किया हुआ ऑलरेडी, हम वहां से उठाते हैं, खाली हम एम आर को नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम एम आर इक्वल टू एम सी कर देते हैं। तो एम आर का वैल्यू देखो वहां निकला है पी प्लस क्यूब डी पी बाय डी क्यूब, और एम सी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव है। अब यहां आराम से आप कर सकते हो, अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो p माइनस एम सी हो जाएगा, और इसको इधर कर देंगे तो माइनस क्यूब डी पी बाय डी क्यूब, इतना हो जाएगा। अब यहां पर एक साफ बात आपको नजर आएगी, हम रेसिप्रोकल करना पसंद करेंगे, रेसिप्रोकल करना हम पसंद करेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, क्या होगा, मैं बता देता हूं। p माइनस एम सी, इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस क्यूब को अंदर निकाल लो। अब ये एक बात है, ठीक है। अगर हम ये जो dt बाय डी क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय डी क्यूब बाय डी पी, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वही चीज है, ठीक है। तो वही वैल्यू को हम यहां पर लिखते हैं 1 बाय डी क्यूब बाय डी पी, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर आपका क्लियर हो गया। तो अब यहां करना क्या है कि दोनों साइड p से डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय p, ठीक है। p से डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा p माइनस एम सी बाई पी, और इधर तो देखो भाई प्लस प्लस में नहीं, सब मल्टीप्लाई में, माइनस क्यू बाई पी, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा dt बाय डी क्यूब, कोई फर्क तो नहीं, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंस, या आप ऐसे भी रखोगे तो वही बात होके आएगा, ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे उसको। सिंस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर दिया जाता है माइनस, ये उल्टा आ रहा है, डी क्यू बाय डी पी, पी बाय क्यू, ये होता है एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, माइनस ले लेगा वो पूरा साइन के साथ, ठीक है। तो यहां पर देखो जस्ट उल्टा, यही चीज को हम ऐसे रुको, किसी किसी को दिक्कत हो रहा होगा, माइनस पी बाय क्यूब डी क्यूब बाय डी पी, इसी चीज को यहां पर देखो उल्टा आ रहा है, क्यूब ऊपर है नीचे है, यानी ये आप कर सकते, वही चीज हम यहां जो करने चाह रहे हैं। तो इतना बराबर हो सकता है 1 बाय माइनस पी क्यूब डी क्यूब बाय डी पी, सॉरी उलट देना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो यहां p है तो q हो जाएगा, नीचे चला जाएगा p, और यहां p होगा तो यहां चला जाएगा q। अब ये बराबर हो वाला बात हो गया, दोनों बराबर होगा। तो उस हिसाब से यहां पर अब हमारा जो ed का वैल्यू होगा, जो 1 बाय ed, माइनस साइन वो ले लेगा अपने आप में, ठीक है। तो इतना बराबर p माइनस एम सी, फिर अगेन p, और इतना बराबर हम जानते हैं कि देखो इतना बराबर इलास्टिसिटी होता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, यानी रेसिप्रोकल में हमको लिखना पड़ेगा इस चीज को। तो हम ये लिख सकते हैं 1 बाय ईडी, क्योंकि इतना बराबर को हम इतना लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो फिर तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद एक ये जो बन गया है, जो यहां पर ईडी नजर आ रहा है, वो मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, और हम धीरे धीरे मूविंग टूवर्ड रामसी रूल्स। तो अब यहां पर अब तक सोफार हमने पाया है P माइनस एम सी बाय P इक्वल टू 1 बाय ईडी।
अब स्टेप बाय स्टेप देखो, P यहाँ है, इसके नीचे भी P है, इसका मतलब MC के नीचे भी P होगा। मैंने सेपरेट कर दिया, एलसीएम लेंगे तो प्रीवियस टर्म में पहुंच जाएंगे। 1/ED ये है। अब ये P मेरे भाई साहब ये 1 हो जाएंगे, कट जाएगा तो माइनस MC/P इक्वल टू 1/ED। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ई है, या इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 1 और इधर आएगा तो -1/ED और इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा MC/P, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करना पड़ेगा P के लिए, तो इधर हम कर देते हैं MC हो जाएगा 1 या नहीं, ऐसे एक सेकेंड, इसको ब्रैकेट में रहने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो P हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा 1 - 1/ED और MC इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देयरफॉर ये MC के नीचे चला जाएगा तो देयरफॉर P इक्वल टू, मैं यहां दिखा रहा हूं, P इक्वल टू नीचे रहेगा MC और ऊपर रहेगा MC और नीचे आ जाएगा 1 - 1/ED। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या नाम है इम्प्लीकेशंस है, उसमें चर्चा करना चाहता हूं। ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा प्राइस हमेशा MC से बराबर होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा होना चाहिए। अगर माइनस में रहेगा, अगर 1 से कम रहेगा तो इसका मतलब है प्राइस माइनस में होगा, जो इट इज इम्पॉसिबल। यानी माइनस प्राइस का मतलब है कि आप पैसा भी दीजिए, सामान भी लीजिएगा और आपको दुकानदार पैसा भी देगा, जो प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, P इक्वल टू MC होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है रियल लाइफ में, ये आपको मालूम है। तो P इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसीलिए डिनोमिनेटर हमेशा, जो डिनोमिनेटर है हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, तभी तो वैल्यू देख पाएगा, मतलब ग्रेटर वैल्यू 1 से ज्यादा। तो इलास्टिसिटी इज ए ग्रेटर रखना पड़ेगा हमेशा, इलास्टिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, अगर तभी प्राइस रिमेन पॉजिटिव रह सकता है। अब ये एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। एक मोनोपोलिस्ट होता है, मोनोपोलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, डिफरेंट कंज्यूमर का, अगर मतलब डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइस वो क्या करता है, चार्ज करता है। और किसके बेसिस पर, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आधार पर वो करता है, वो तब तक करता है जब तक कंज्यूमर एक दूसरे से स्ट्राइक एक्सचेंज नहीं हो सके आपस में है। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे कि डिफरेंट, जैसे घर, डॉक्टर का ही ले लो, डॉक्टर ही है, घर जाके आपको इलाज करेगा, ज्यादा पैसा लेगा, क्लिनिक में जाओगे तो कम फी लेगा। इसी तरह वो डिफरेंट प्राइस करता है। जो रिलेशनशिप ऑफ एक्सेस प्राइस और MC, ठीक है, टू कंज्यूमर कैन बी रिटेन। तो रिलेशनशिप को हमने, आप याद करो जो इक्वेशन मैंने पढ़ाया था, प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, जो चार्जिंग डिफरेंट प्राइस, एक मोनोपोलिस्ट होता है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कस्टमर को। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो हाउस होल्ड के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए अलग रेट है और कमर्शियल पर्पस के लिए अलग है, ठीक है। तो उसके लिए एक इक्वेशन होता है P1 माइनस MC1/P1 बाय P2 माइनस MC2/P1। मैं एक एक चीज बता रहा हूं, ये कैसे कैसे हो रहा है आपको हमने डेरिवेशन करके वहां दिखा दिया है। P के बराबर ऐसा है, यहां पर हो गया पहला गुड्स का, ये मान लो सेकंड गुड्स का, जो P1 है प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड, प्राइस ऑफ सेकंड गुड, MC मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गुड, सेकंड गुड, और जो इसका होगा ED2 यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स टू रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स टू गुड्स 1। अब यहां पर साफ है, ये जो इक्वेशन आपको प्राप्त किए इसी को रामसी
ठीक है, रूल्स कहते हैं, इसी को रामसी रूल्स कहते हैं। और यहां बहुत ही साफ है कि जितना ज्यादा हायर इलास्टिसिटी होगा, लोअर एक्सेस, ठीक है, ओवर द प्राइस मार्जिनल कॉस्ट। यहां साफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिस गुड्स का जितना ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा उतना कम प्राइस उसका होगा, जैसे लग्जरी गुड का। और जिस गुड्स का जितना कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा उसका प्राइस ज्यादा होगा। नमक मान के चलो, नमक, उसको कितना हो तुम दाम बढ़ा दो, उसका क्वांटिटी डिमांडेड में उतना फर्क नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या, घिंचाव नहीं हो सकता उसके क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, यही रामसी रूल्स भी हो गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस।